हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो है वॉइस है। वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अहम चैप्टर है। इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम्स में आते ही हैं, तो इसलिए हमें वॉइस से भी क्वेश्चन और आंसर देखना जरूरी है। तो हम लोग आज वॉइस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और यहाँ पर से एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम रूल है। वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे और इसको एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, यानी कि सभी दोस्त उस पर हंसने लगे। इस लाइन का मतलब हुआ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से हमें पैसिव वॉइस को चुनना है। दोस्तों यहाँ पे देखने से हमें ये लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, उसका नियम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर को लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, वाज या वेयर लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को यूज करेंगे। तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस फिट बैठ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो हिम है, तो हिम को हम लोग ही में बदल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाज या वेयर देंगे। आपको मैंने बताया था, तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा, तो लाफ्ट हो जाएगा, LAUGHED, लाफ्ट के स्पेलिंग हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, तो उसको हम लोग एट लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल द फ्रेंड्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द बुक विल बी बाउट बाय सीता, यानी कि सीता के द्वारा किताब खरीदा जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो हमें इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है, करेक्ट एक्टिव वॉइस हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए विल बी लगा हुआ, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखेंगे कि V1 कहाँ पे यूज किया गया है। तो इसमें अबाउट यानी कि ये थर्ड फॉर्म में है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन है सीता हैड टू बाय द बुक, ये वाला भी गलत हो जाएगा। सीता मस्ट है अबाउट द बुक, इसमें मस्ट लगा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सीता विल बाय द बुक, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस का फॉर्म हो जाएगा। द बुक विल बी बाउट का करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा सीता विल बाय द बुक। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। लेकिन चूंकि ये वाला सेंटेंस लेट वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लोग लेट को लिख देंगे, लेट पहले में आएगा, तो लेट मी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ब कौन सा, तो वर्ब है डन, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू। और उसके बाद क्या है, दिस, तो लेट मी डू दिस, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेट मी डू दिस सही हो जाएगा। तो लेट दिस बी डन बाय मी का एक्टिव वॉइस हो जाएगा लेट मी डू दिस। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव टू टीच इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम है, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। उसके बाद हम लोग को यूज करना है हैज टू बी या फिर हैव टू बी, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, हैव टू बी या फिर हैज टू बी हमें यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में। उसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो चूंकि यहाँ पे इंग्लिश लास्ट में है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो इंग्लिश के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश के साथ हैज टू बी का यूज किया जाएगा। तो इंग्लिश हैज टू बी, और यहाँ पे टीच को हम लोग थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, टाउट, TAUGHT हो जाएगा। इंग्लिश हैज टू बी टाउट, और आई है ना, तो यहाँ पे आई के बाद बाई लगा देंगे और मी हम लोग लगा देंगे। इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाई मी, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाई मी। आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाई मी। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट अप्रोच हिम, तो इसका हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बदलना है। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका तरीका क्या है। तो तरीका यही है कि मस्ट की जगह पे हम लोग मस्ट बी का यूज करेंगे, और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम को हम लोग बदल देंगे ही में। उसके बाद हमको मस्ट बी का यूज करना है, मस्ट बी, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यानी कि अप्रोच है तो अप्रोच्ड हो जाएगा,
यहाँ पे अप्रोच्ड हो जाएगा, और वी है तो बाई अस हो जाएगा। वी को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे बाई अस में। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ही मस्ट बी अप्रोच्ड, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इसके बाद बाई अस नहीं है, लेकिन चूंकि ये सबसे सुटेबल लग रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो वी मस्ट अप्रोच हिम, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही मस्ट बी अप्रोच्ड। अगला क्वेश्चन है आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, यानी मैं तुम्हारे बिहेवियर से आश्चर्यचकित हूँ। देखने से पता लग रहा है कि ये पैसिव वॉइस में, इसको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है, योर बिहेवियर। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे योर बिहेवियर, सबसे पहले आ जाएगा योर बिहेवियर, हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सरप्राइज मी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो योर बिहेवियर सरप्राइज मी। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है योर बिहेवियर सरप्राइज मी, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आई शैल राइट अ लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिखूंगा। यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो देखने से पता लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसका नियम हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, उसके बाद शैल बी या विल बी का यूज किया जाएगा। यहाँ पे शैल बी या फिर विल बी का यूज किया जाएगा हम लोग को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे और उसके बाद बाई लगा करके और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे हम लोग। इस तरह से ही हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तब हम लोग इसको कैसे बदलेंगे, हम लोग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर। उसके बाद क्या करेंगे यूज, हम लोग विल बी का यूज करेंगे। यहाँ पे विल बी का यूज किया जाएगा, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को, तो वर्ब क्या है यहाँ पे राइट, तो राइट को हो जाएगा रिटन, थर्ड फॉर्म इसका यूज होता है, तो रिटन इसका राइट का थर्ड फॉर्म है। ए लेटर विल बी रिटन बाई, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, तो आई था, तो उसको यहाँ पे हम लोग बदल के क्या कर देंगे, मी कर देंगे। आई को मी में बदल दिया जाता है। तो ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला सेंटेंस कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। तो आई शैल राइट का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर विल बी रिटन बाई मी। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वी आर टॉट हिस्ट्री बाई मिस्टर कुमार। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर कुमार के द्वारा हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस में, इसको हम लोगों को एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, इज एम आर का यूज किया गया है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस आएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब को देखेंगे। तो यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे विल, ये भी गलत हो जाएगा। विल का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में होता ही नहीं, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में है हैड, हैड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है, मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री, यानी कि मिस्टर कुमार हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, यानी कि खिड़कियों को साफ कर दिया गया है। ये भी पैसिव वॉइस में, इसका हमें एक्टिव वॉइस चुनना है। तो यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों हम लोग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऑप्शंस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में है समवन मे क्लीन द विंडोज। तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल हुआ, मे का मतलब सकना होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में है हैड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पास्ट टेंस से यूज होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है समवन हैज क्लीन द विंडोज, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, हम लोग इस पर भी रुकते हैं। और चौथा ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि समवन विल क्लीन द विंडो, यानी कि ये फ्यूचर टेंस का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, इसलिए हम लोग इसको टिक कर देते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है द कैट इज ईटिंग द फिश, यानी कि एक बिल्ली मछली खा रही है। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2019 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है आईएससी में, और 2020 के एनुअल में आया हुआ आईआईसी में। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग सेंटेंस पे आते हैं, द कैट इज ईटिंग द फिश, यानी कि बिल्ली मछली खा रही है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसका हम लोग नियम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते टाइम सब्जेक्ट के बाद इज बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है, इज बीइंग, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि द फिश इज बीइंग ईटन बाय कैट, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में यूज किया जा रहा है इज बीइंग, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें वाज वेयर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन में द कैट एट द फिश, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन में है हैड का इस्तेमाल किया गया, जो कि ये भी गलत है। इसलिए अब हम लोग कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, द फिश इज बीइंग ईटन बाय कैट, ये वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, रामू के द्वारा रूम को साफ किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका हमें एक्टिव वॉइस चुनना है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, विल भी लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं
ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ऑप्शन से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि इसको एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल यस शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस वी1 का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं रामू हैड क्लीन द रूम, यानी कि यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत हो जाएगा। और जो हमारा सेंटेंस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल भी लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन में वाज लगा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन में विल लगा हुआ, तो ये दोनों में से कोई एक सही होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, रामू विल क्लीन द रूम। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि रामू विल टू क्लीन द रूम, यानी कि टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए रामू विल क्लीन द रूम, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने वॉइस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, और हमने आपको बताने की कोशिश की है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे और पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।